आप सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आज मैं आपको मार्गशीर्ष मास शुक्ल पक्ष की मोक्षा एकादशी का महात्म्य बताने जा रहा हूँ। एकादशी का अपने आप में एक बड़ा महत्व होता है। आज मैं आपको मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष में मोक्षा एकादशी का महात्म्य बताने जा रहा हूँ। मोक्षा एकादशी का अर्थ है सभी पापों को मुक्ति देने वाली जो है वो मोक्षा एकादशी कहलाती है। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान से पूछा कि हे देवेश्वर, मार्गशीर्ष मास में शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, उसका विस्तार से मुझे वर्णन बता दीजिए। तो श्री कृष्ण भगवान बोले, नृपश्रेष्ठ, मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष में मोक्षा एकादशी होती है जो जिससे मनुष्य के सारे पाप जो हैं समाप्त हो जाते हैं। इसलिए राजन, इस दिन यत्न पूर्वक तुलसी मंजरी तथा धूप दीपादि से भगवान दामोदर का पूजन करना चाहिए। मोक्षा एकादशी का व्रत करने वाले से मनुष्य के बड़े से बड़े पातकों का नाश हो जाता है। उस दिन रात्रि में नित्य गीत और स्तुति के द्वारा मेरा जागरण करना चाहिए। ऐसा करने से जिसके पिता नीच योनियों में पड़े हों उनको मोक्ष प्राप्त हो जाता है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। एक समय की बात है, चंपक नगर में वैकासन नाम के एक राजा रहते थे। एक दिन राजा ने रात को स्वप्न में अपने पितरों को नीच योनियों में गिरा हुआ देखा। ऐसा देखकर उस राजा को बड़ा दुख हुआ। अगले दिन प्रातःकाल उसने ब्राह्मणों से अपने सपने का सारा हाल कह सुनाया और कहा, हे ब्राह्मणों, मैंने अपने पितरों को नरक में गिरा हुआ देखा है, जो बारंबार रोते हुए मुझसे कह रहे थे कि तुम हमारे पुत्र हो, इसलिए हमें इस नरक समुद्र से हमारा उद्धार करो। इससे मुझे चैन नहीं मिला, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, मेरा हृदय रुंधा जा रहा है। इसलिए हे ब्राह्मणों, वह तप, वह व्रत, वह योग कौन सा है जिसके करने से मेरे पितर जो हैं उस नरक से उन्हें छुटकारा मिल जाए। मेरे बलवान व साहसी पुत्र के जीते जी मेरे माता पिता जो हैं नरक में पड़े हैं, ऐसे पुत्र का क्या फायदा। ब्राह्मणों ने कहा, राजन, यहाँ से थोड़ी दूर जो है पर्वत मुनि का आश्रम है। वे ही भविष्य और भूत की बातों को अच्छी तरह जानते हैं, वे ही तुम्हें इसका उपाय अवश्य बताएंगे। ब्राह्मणों की बात सुनकर राजा जो है शीघ्र ही उसी मुनि के आश्रम में गया। वहां जाकर राजा ने मुनि को दंडवत प्रणाम किया और उनको अपना सारा हाल कह सुनाया और कहा, मेरे पितर जो है नरक में पड़े हैं, इसलिए हे ब्राह्मण देव, हे मुनीश्वर, उनको किस प्रकार से उनका उद्धार हो, ऐसा कोई उपाय मुझे बताइए। ऐसा सुनकर वह मुनि कुछ समय के लिए ध्यान मग्न हो गए। उसके बाद फिर बोले, हे राजन, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में मोक्षा नाम की एकादशी होती है। तुम सब लोग उसका व्रत करो और उसका व्रत करने के बाद उसका पुण्य जो है अपने पितरों को दे डालो। उससे ही तुम्हारे पितर जो है उस नरक योनि से उनका छुटकारा हो जाएगा। भगवान बोले। मुनि की बात को सुनकर राजा ने जो है मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष में मोक्षा नाम की एकादशी की और उस एकादशी का जो पुण्य था वह अपने पितरों को दे डाला। और पुण्य देते ही जैसे इन पितरों को जो है पुण्य मिला, तो पुण्य देते ही पितर जो है क्षण भर में वहां से मुक्त होकर आकाश से फूलों की वर्षा करने लगे और उन्होंने अपने पुत्र को आशीर्वाद दिया और कहा, बेटा, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा कल्याण हो, तुमने हमें इस नरक कुंड से बचा लिया, उबार लिया है। यह कहकर उनके पितर जो है वो स्वर्ग की ओर चले गए। इस प्रकार जो कोई भी कल्याणमयी मोक्षा एकादशी का व्रत करता है उसके सारे पाप जो है समाप्त हो जाते हैं और अंत में उन्हें जो है मोक्ष का धाम प्राप्त हो जाता है। अब इस मोक्षा एकादशी का जो महात्मा पढ़ता है या सुनता है उसे जो है हजारों यज्ञों का या अश्वमेध यज्ञों का फल जो है प्राप्त हो जाता है। इसलिए एकादशी हर किसी को अवश्य करनी चाहिए। यह मोक्ष देने वाली मोक्षा एकादशी मनुष्यों के समस्त कामनाओं को पूर्ण करती है और समस्त पापों को जो है नष्ट कर देती है। इसलिए एकादशी का व्रत हम हर किसी को अवश्य करना चाहिए। बोलो मोक्षा एकादशी की जय। आप सभी लोगों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम।
धन्यवाद।